Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. नाइन टू पॉइंट बिग एफएम का मैं हूं खुराबाद रितिन। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें, है ना। अब इतना सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलता है आपको कि कई बार आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो है इतना कंटेंट है ऑनलाइन, और कई बार आपको समझ नहीं आता कि किसका विश्वास करें किसका ना विश्वास करें। तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हियर इट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि वरना व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आपको इतनी सारी चीज़ें बताएगी मेडिकल फील्ड के बारे में कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको माने किसको ना माने। और इसलिए आज मैं आया हूँ फोर्टिस एस्कॉट्स ओखला, जो कि बड़ा ही प्यारा अस्पताल है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो हो सकता है बड़े दुखी आए, क्योंकि ऑब्वियसली घर में कोई बीमार है, पर जब यहाँ से निकलते हैं अपने भले चंगे पेशेंट्स को लेकर जो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और इसलिए आज मैं यहाँ पर आऊँ। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज पनवर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी के और रोबोटिक सर्जरी के ओवर। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच फॉर। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, ये डॉक्टर कम जादूगर ज़्यादा है। पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने ठीक किया है। उनके हाथों का जादू जो है, इनका एक्सपर्टीज जो है वो रोबोटिक सर्जरी में इतना ज़्यादा है कि मुझे लगा कि इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे आज, थोड़ा समझेंगे। क्योंकि ये फैड वर्ड्स तो बड़े अच्छे हैं रोबोटिक सर्जरी वगैरह, पर एग्जैक्टली है क्या और कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे बताइए कि आप जैसे यूरोलॉजी की जितनी भी सर्जरीज होती हैं, तो इसमें ये रोबो असिस्टेड आजकल सर्जरी शुरू हो गई है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा आप समझाइए हमें। ओके, सो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली यू आर राइट, उसको रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं, बिकॉज रोबोट सर्जरी नहीं करता है, हमारा रोबोट इज इन्वॉल्व इन सर्जरी। तो इसमें दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है सर्जन का कंसोल, जिसपे सर्जन बैठा होता है, और दूसरा होता है रोबोटिक आर्म्स, जो कि पेशेंट साइड पे होते हैं। सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठ के रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है और उससे सर्जरी करता है। एंड दिस सर्जरी इज ऑल्सो की होल, मतलब कि उसमें लेप्रोस्कोपिक के जो ट्रोकार्स होते हैं उससे हम रोबोटिक के इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड देन द सर्जरी इज डन। तो ये जब आप की होल करते हैं, तो की होल से अंदर जब तक रोबो जाता है, वो सब कुछ भी रोबो खुद ही कर रहा है या आपको पहले वो रोबो को अंदर डालना पड़ता है फिर वो अपने आप करेगा? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव टू डू दैट। इट्स नॉट द रोबोट विल डू इट बाय इटसेल्फ। सर्जन इज ऑल द टाइम इन कंट्रोल of the surgery and every step. We are controlling the robot all the time. And surgeon is making the decision, not the robot है. Correct. And the benefit क्या होता है इसमें कि आपको छोटे छोटे कट्स होते हैं। Of course, it's a precision surgery, 3-dimensional vision होता है, blood loss कम होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है। That is how it is better than the open surgery. तो यूरोलॉजी रिलेटेड आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है यूरोलॉजी की जिनमें रोबो सर्जरी सबसे ज़्यादा कामयाब देखी गई है? हाँ, सो इसमें कुछ सर्जरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी आती है वो आती है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्मी। ये थोड़ा समझाओ। हाँ, श्योर आई अंडरस्टैंड, इट्स अ बिट हेवी वर्ड, सो आई विल से रेडिकल प्रोस्टेट मींस कि जो इनको प्रोस्टेट का कैंसर होता है, उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड को हम निकाल देते हैं और उसको हम रोबोटिकली करते हैं। बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत डीपली सिचुएटेड है पेल्विस में, और उसका स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे नर्व स्ट्रक्चर्स और वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें बचाने होते हैं। इट्स लाइक ए प्रेसिजन सर्जरी। वो नॉर्मल ओपन सर्जरी से करना और या लेप्रोस्कोपी से करना नॉर्मल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसके आउटकम्स भी अच्छे नहीं होते हैं। रोबोट से आज हमें फ़ायदा हो गया है कि हम उसको 3-dimensional विजन के साथ, एनहेंस मैग्नीफाइड विजन के साथ, मिनिमल ब्लड लॉस के साथ और सारे सराउंडिंग स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके उस सर्जरी को कर पाते हैं। सो इसमें इसका बहुत बेनिफिट है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेट जिसे बोलते हैं। दूसरा सर्जरी है आपका किडनी ट्यूमर, जिसमें हम आजकल हम मेजॉरिटी किडनी ट्यूमर्स में किडनी को बचा पा रहे हैं, बिकॉज उसमें हम एक पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी होती है जो रोबोट के जरिए करते हैं। अगेन उसका ये फ़ायदा होता है, रोबोट की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रिसीजन सर्जरी है, ब्लड लॉस कम है। तीसरा ब्लैडर कैंसर में, जिसमें भी आप नया ब्लैडर बना सकते हैं विद द रोबोट असिस्टेंट इनसाइड पेशेंट एब्डोमेन इटसेल्फ, तो उससे भी हम लोग का बहुत बेनिफिट है। और बाकी जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ने बोला था कि अगेन अनदर वर्ड आई एम यूजिंग, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि जैसे कोई पार्ट डैमेज हो गया यूरिनरी सिस्टम का, किसी को स्ट्रक्चर या नैरोइंग बन गई पाइप में, उस या ब्लैडर में कोई पैथोलॉजी है जिसको हमें दोबारा से बनाना है, तो उसमें हम लोग कई बार दूसरे ऑर्गन इंटेस्टाइन को यूज़ करके बनाते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, बट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ दिस, एंड देन वी ऑल आर एबल टू डू दिस टू द फाइनेस्ट एक्सटेंट बाय द रोबोट। That's where the robot comes really useful. अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो निकाल देते हैं, है ना। तो इसका शरीर में वैसे मतलब
फंक्शन क्या होता है, इसको निकाल देंगे अगर, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आगे चल के, या कुछ ऐसा है जो बॉडी का फंक्शन कम हो जाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा पेशेंट आगे चल के? नो, एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट सर्व्स, उसका पर्पस बेसिकली फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. सो people who have completed family were not desirous of fertility, तो उनको prostate gland की जरूरत नहीं होती. Usually men more than 50 years who will not be needing the prostate gland, तो उसको remove करने से as such तो कोई effect नहीं आता except for the fertility. और दूसरा aspect ये होता है कि prostate के around nerves होती हैं which are essential for sexual function, तो उसी को preserve करना और यूरिनरी कंट्रोल को प्रिजर्व करना, क्योंकि वो छोटी मसल्स जो होती है वो भी प्रोस्टेट से स्टिक होते हैं, तो वो प्रिजर्व करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस सर्जरी का. जी, और आपकी बातों से समझ तो आ गया, बट फिर भी आई वांट टू एड्रेस दैट क्वेश्चन कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है, क्या इसकी वजह से हीलिंग टाइम, रिकवरी टाइम भी थोड़ा कम हो जाता होगा ट्रेडिशनल सर्जरी से? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज सब की होल है, तो छोटे छोटे इंसिजन्स हैं, तो रिकवरी टाइम पेन लेस होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है, प्लस ब्लीडिंग भी कम होती है और कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है, तो ओवरऑल पेशेंट्स बेनिफिट डेफिनेटली. क्या बात है. अच्छा, ये आप यूरोलॉजिस्ट हैं और आप सर्जरीज भी करते आए हैं पहले भी, पर जैसे अगर कोई ऑलरेडी यूरोलॉजिस्ट है तो ये रोबोटिक सर्जरी जब करनी शुरू करते होंगे, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग या कुछ एक्सपर्टीज की जरूरत होगी ना. उसके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है, कितना समय लगता है करने के लिए, ताकि जो बडिंग डॉक्टर्स भी हैं या जो ऑलरेडी यूरोलॉजिस्ट हैं, आई एम श्योर दे ऑलरेडी अवेयर, पर थोड़ा सा ब्रेक इट डाउन फॉर अस. Sure. So I see all the urologists, they do some sort of higher training like MCH, which is like master in urology surgery. After that, actually, they have to do some sort of fellowships or training for advanced robotic surgeries. अब इस सर्जरी की जो ट्रेनिंग होती है रोबोटिक सर्जरी की, काफ़ी स्टेप वाइज होती है, वेयर पहले वो एक सिमुलेटर पे काम करते हैं, not on the real patient. Then when they're used to the robotic system movements and they are safe, then they move on to the real patients, where they also take many tiny steps of the surgery under strict supervision of a trained robotic surgeon. और ये काफ़ी, इसमें कुछ साल लग सकते हैं, मे बी 2 साल 3 साल इतनी ट्रेनिंग होती है. इसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीएच डिग्री के बाद इंटर्नशिप्स ही होती है जो करनी पड़ती है. हाँ, it is like that, but it is quite, the duration can vary depending on person's competency, but usually 2 से 3 साल इसमें लग जाते हैं. Absolutely. And then they are assessed, proficiency का assessment होता है उनका, and then they are take up the proper surgery, the full surgery under supervision, and then independently depending upon how they are. डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि लेट्स फेस इट, जब भी इंसान ये कहते हैं ना गोइंग अंडर द नाइफ, कभी आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, है ना. दैट इज द रीजन हम एक फॉर्म भी साइन करते हैं, बिकॉज लेट्स सी शरीर में आप कोई भी इंसिजन कर रहे हैं तो डॉक्टर को पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे हम सर्जरी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, बट फिर भी शरीर है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी की लेट्स से किसी की ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही है ना, और वो बता नहीं रहे आपको, आपने चेक भी कर लिया, कुछ चीज़ें हाइड भी कर रहे हैं, जो भी कारण है, तो दिस ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व. तो रोबोटिक सर्जरी में ऐसे कोई पर्टिकुलर रिस्क हैं जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी आपको लगता नहीं सारे रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं? नहीं, you're right. Actually, robotic surgery is not completely risk-free, but इसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा सर्जरी प्रोलॉन्ग होती है, दैट इज़ वन कंसर्न. एंड कई बार इंस्ट्रूमेंट या रोबोट माल फंक्शन कर सकता है. माल फंक्शनिंग डज नॉट यूजली इज हार्मफुल फॉर द पेशेंट, बट अगेन इट कैन डिले द सर्जरी. उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, तो वी मे हैव टू हॉल्ट द सर्जरी और मे बी समटाइम यूज लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दैट सर्जरी. थर्ड, समटाइम सराउंडिंग ऑर्गन्स, बहुत रेयरली होता है कि कभी इंजरी हो जाए, विच कैन हैपन टू एनी सर्जरी, सो दैट रिस्क इज वेरी स्मॉल विद रोबोट. एंड ऑफ कोर्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिफोर वी टेक अ पेशेंट फॉर रोबोटिक सर्जरी, वी मेक श्योर दे आर फिट फॉर द सर्जरी. सो देयर इज अ प्रॉपर असेसमेंट बिफोर दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट एल्डरली होते हैं तो उनका कार्डियोलॉजी असेसमेंट किया जाता है, उनकी आई प्रेशर की टेस्टिंग की जाती है, बिकॉज समटाइम दे हैव हेड डाउन विच इज 30 डिग्री इन द रोबोटिक सर्जरी. सो ऑल दैट क्लियरेंसेस आर डन एंड रिस्क असेसमेंट. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर medically and surgically fit, and then we definitely offer them the robotic surgery. अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लेट्स फेस इट कि ये 50 साल से आपने कहा कि ज़्यादा उम्र के होते हैं लोग, तो ये वाला जो एज ग्रुप है ना, somehow they've been conditioned thinking कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर साहब खुद इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, डॉक्टर साहब खुद करेंगे. अब सडनली उनको बोला जाता है डॉक्टर साहब उधर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से चला रहे हैं, यहाँ पे मशीनें खड़ी हैं जिसलिए से ये रोबोटिक आर्म्स हैं और ये तुम्हारी सर्जरी करेंगे. तो ऐसे कई पेशेंट्स तो आते होंगे जिनको ऐसे लगता होगा दे आर लिटिल एप्रिहेंसिव अबाउट इट, तो उन्हें आप कैसे समझाते हैं, कैसे काउंसिल करते हैं कि भाई नहीं ये ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ?
So I think हम लोग का क्या होता है, we give them some information leaflets, so we give them some material to read, and also जब patient clinic में आता है तो हम उनको diagram के through भी समझाते हैं. We have our videos also, robotic surgery कैसे की जाती है, theater का setup कैसा होता है. We show them all those videos, and then the best thing is about some patients' experiences. So we also have patients group, or the patients who have had undergone these surgery, and we ask them to share their experiences with the patient. We have got the videos of, so now all those things are combined, and then we tell the patient, see all the information you have. If they have any questions, then we answer those questions that time. क्या बात है, वंडरफुल. तो मतलब क्लियर है कि रोबोटिक्स इज द वे टू गो फॉरवर्ड, और एक प्रिसिजन अगर करना है, यू वांट टू डू अ सर्जरी विद प्रिसिजन, तो आपको रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए. Absolutely. तो आपका क्या कहना है, अगर आप देखें द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक सर्जरी स्पेशली यूरोलॉजी में, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया में स्पेसिफिकली? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी really pick up with a boom, या आपको लगता है कि नहीं ठीक ठाक चल रहा है, हो सकता है धीरे धीरे करके बढ़े, या आपको लगता है अभी ऑलरेडी बहुत तेज बढ़ रहा है? No, I think robotic surgery is the future, no doubt about that. Why? Because और future में we are looking more advanced robots to come forward. AI आ गया. AI क्या करेगा, अब AI से feedback भी robots में आने लगेगा. So they will have AI initiated programs. So it is going to become more precise, compact robots. Does that mean कि God forbid, डॉक्टर्स को तो पता है, आप कह रहे हो 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है सीखने के बाद भी, पर ऐसा भी होगा कि अगर डॉक्टर बाई चांस कुछ गलत करे तो AI उनको बता देगा कि this is what is happening. Absolutely, that is what is happening. अभी जो recent सारी जो studies robots पे चल रही है, they're looking at the haptic feedback, which means कि you can sense, although surgeon is sitting away, but they will have the same sense of the tissue feeling as they do in the open surgery. जैसे मोबाइल में haptic वो जैसे same feedback is going to come in the robots also. Wonderful. And then also that AI will sort of guide the surgeons कि you do this step this way, the right way, and that is going to happen. That is the future of the robots we are looking in, and they're going to become more compact and more affordable. And the best thing in India, we have got our own robotic surgical system called SSI Mantra. Achha. Now this is a real good innovation. SSI Innovations have started this robot. It's a very advanced machine, and the benefit is it's all India made. हमारा स्वदेशी है. So इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो कंसोल है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ओपन एंड है. So it can adapt to any newer technology much easier than any other जो वेस्टर्न रोबोट्स हैं. प्लस ये मोर अफोर्डेबल है, सारा रिप्लेसमेंट और सारी रिपेयर्स हमारे इंडिया में ही हो जाती हैं. एंड इट इज़ एज गुड एज एनी वेस्टर्न रोबोट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, प्रिसीजन and outcome wise. So it has been installed almost many locations in India, also abroad, and it is really doing very well at the moment. और आप कह रहे हो इसका कंसोल बड़ा ओपन है, और आपने कहा कि कॉस्ट एफिशिएंट भी है, तो दिस इज आई थिंक बेटर देन द वंस दैट वी बीन गेटिंग फ्रॉम अब्रॉड. Yeah, I think that is where we are heading. I think we are getting better in terms of robotic technology with the India, all the technology is evolving, but only the time will tell. But yes, I think our robot is really doing well at the moment. So I think this looks like, and also most जो जितने भी सेंटर हैं, ज़्यादातर सेंटर इंडिया में हैं, they will be able to afford this robot also because it's not that costly as compared to the western part. Wonderful. तो जाते जाते आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सबको जिनको थोड़ा सा भी कहते हैं एक आशंका सी है कि यार ये कराए कि ना करें, रोबोटिक सर्जरी में विश्वास करें, इसके लिए आप 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे, कैमरे में देख के बोलिए? अच्छा, सो देखिए, चाहे प्रोस्टेट की सर्जरी हो, ब्लैडर कैंसर की सर्जरी, या ब्लैडर की या किडनी की सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी से ये सारी सर्जरी बहुत सेफ और बहुत सुलभ, इजीली अवेलेबल और बहुत ही प्रिसीजन वाली हो गई हैं. तो अगर आपको सर्जरी रिकमेंड की गई है तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन जरूर डिस्कस करें अपने यूरोलॉजिस्ट से. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वर्मा हमसे बात करने के लिए. और ये मैं जरूर करना चाहूँगा, आपके हाथ बहुत लोगों की जान बचाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो. थैंक यू. रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराब आदित्यन. इसी सीरीज में बहुत सारे डॉक्टर्स से आपकी कराएंगे बात, तो देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा.